Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फसल चक्र। पिछली वीडियो में आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा चुकी हैं और जिसमें से आपने अगर अब तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से लिंक को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र, फसल चक्र का मतलब क्या होता है? फसल चक्र, फसल चक्र का मतलब होता है फसलों को अदल बदल कर बोना। फसल को अदल बदल कर बोना। क्यों बोना? खरपतवार नष्ट हो सके। और क्या नष्ट हो सके? कीटों का प्रकोप कम हो सके। इसके साथ कीटों के प्रकोप के साथ रोग भी नष्ट हो सके। इसके साथ उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो हमें क्या करना है, फसलों के अंदर फसल चक्र को हम इसलिए अपनाते हैं ताकि हमारे जो उसके अंदर जो खरपतवार होते हैं वह खरपतवार नष्ट हो जाए। इसके साथ साथ कीटों का प्रकोप कम हो जाए, रोगों का प्रकोप कम हो जाए और उत्पादन में वृद्धि हो सके। साथ साथ फसल को अदल बदल कर बो सके। इससे बेनिफिट ये होगा, पैसा मिलेगा अधिक। और बेनिफिट क्या होगा? और बेनिफिट होगा, इससे हमें नई किस्में मिलेगी। और बेनिफिट क्या होगा? जैविक क्षमता। इसके साथ अगर और बेनिफिट की बात करें हम तो इसका और बेनिफिट होगा हमें खाद एवं उर्वरक। तो ये है हमारा फसल चक्र। ध्यान से समझना, फसल चक्र की अगर परिभाषा देखें तो फसल चक्र की परिभाषा होती है फसलों को अदल बदल करके बोना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र को अदल बदल के कैसे बोना? जैसे ये हमारा खेत है, इस खेत के अंदर हमने पहले वर्ष अगर कौन सी दलहनी फसल को बोला, दलहनी फसल का मतलब होता है दाल वाली फसलें, दाल वाली फसल। तो दूसरे वर्ष हम इसमें बोएंगे कौन सी फसलें? दलहनी फसलें। इससे बेनिफिट क्या होगा? दलहनी फसलें क्या करती हैं? इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। और जब नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगी तो दूसरे वर्ष में जब हम उसमें फसल को बोएंगे तो उन फसलों के लिए नाइट्रोजन के रूप में जो हम यूरिया का यूज करते हैं उसका यूज हमें कम करना पड़ेगा। तो इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें उर्वरक की जो मात्रा है वह हमें फसल से ही मिल जाती है। अब फसल से कैसे मिलती है? तो इसके लिए हम लगाते हैं दाल वाली फसलें। जो हम दाल वाली फसलें लगाते हैं उन दाल वाली फसलों की जो जड़ें होती हैं उनकी जड़ों में गांठें होती हैं और वह गांठें क्या करती हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोजन को खींचती हैं, नाइट्रोजन को ये वायुमंडल से लेती हैं। और जब ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हमें दूसरे वर्ष में अगर हमने गेहूं की फसल लगाई या फिर धान की फसल लगाई तो उसमें हमें अलग से नाइट्रोजन की कमी जो थी उस कमी को पूरा करने के लिए ऑप्शन यही वाला मिल गया। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होता है। तो फसल चक्र के अंदर हम इस क्रम में हम फसलों को लगाएंगे ताकि हमें उत्पादन में वृद्धि हो सके, तो हमारा उत्पादन में वृद्धि हो सके। और दूसरा, इसके द्वारा हमारा खर्च बचेगा।
क्योंकि हमें उर्वरक खरीदना पड़ेंगे, और उर्वरक जब हमें खरीदना पड़ेंगे उसके लिए पैसा चाहिए। और किसानों के पास, जो मध्यम वर्गीय किसान होते हैं या फिर जो छोटे किसान होते हैं, उनके पास में पैसों की कमी होती है, और वह यूरिया उर्वरक जो खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं, उधार लेकर के खरीदते हैं। तो इससे पैसों की भी बचत होगी। तीसरा आया खरपतवार नष्ट होंगे। जब हम लगातार एक खेत के अंदर एक ही फसल को बोते हैं तो उससे हानि यह होती है कि लगातार उसी तरह की किस्मों के जो खरपतवार होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब हम खेत के अंदर फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो उनके खरपतवार अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि उसके खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। फिर होता है हमारा कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। अगर हमने गन्ने की फसल लगाई या फिर गेहूं की फसल लगाई तो उसके ऊपर जो कीट होते हैं भाई, कीट हावी हो जाते हैं, क्योंकि एक बार हमने उसके ऊपर यूज किया किसी भी रसायन का, और भाई उस रसायन की जब आदी हो जाएंगे तो भाई कीट भी उस फसल के ऊपर से हटने वाले नहीं है। तो इसलिए अच्छा ऑप्शन ये होता है कि फसल को ही हटा दो। जब हम फसल को ही हटा देंगे तो भाई वाले कीट भी नहीं आएंगे। तो बेनिफिट क्या हुआ, फसल चक्र को जब हमने अपनाया तो उसके द्वारा कीटों का प्रकोप कम हो जाएगा, और कीटों के प्रकोप के साथ साथ रोग भी फसल में लगते हैं। तो जो रोग लगते हैं वह रोग भी अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने जब फसल को ही हटा दिया तो उसमें जो रोग लगेगा वह रोग भी कैसा हो गया, अपने आप ही नष्ट हो गया। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इसके साथ साथ नई किस्मों का विकास होता है। नई किस्म का विकास का मतलब हो गया कि इसमें हम एक नई नई वैरायटियों का यूज करते हैं, जिससे नई किस्में भी विकसित हो जाती हैं। साथ ही साथ जैविक उर्वरक का भी प्रयोग होता है। जैविक उर्वरक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी कि जैविक उर्वरक क्या होते हैं। तो जैविक उर्वरक के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहे हैं। जैविक उर्वरक का मतलब होता है खेत के अंदर रसायनों का प्रयोग तो करना, लेकिन कैसे रसायन का, जैविक रसायन का। जैविक रसायन क्या है, इसमें हम लेते हैं नील हरित शैवाल, या फिर हमने ले लिया नीम की पत्तियों का रस। इस तरीके से हमने पत्तियों, नेचुरल जो हम रसायन है उस रसायन को तैयार करना और खेती के अंदर प्रयोग करना बहुत ही जैविक रसायन। तो इससे जैविक उर्वरक का भी यूज हो जाता है। वायुमंडल से फ्री फोकट की हमें नाइट्रोजन मिल जाती है, तो ये जैविक उर्वरक हो गया। तो ये हमारे होते हैं जैविक उर्वरक। तो इनसे हमें फसल चक्र के अंदर बेनिफिट होता है। ये है हमारे फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र की संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। फसल चक्र से लाभ क्या होते हैं, फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं, और फसल चक्र से हानियां क्या होती हैं। इस संपूर्ण वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।